नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो का नाम है हाउ टू नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली अगेन। हाउ टू नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली अगेन। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में कभी कि किसी ने आपको कुछ बोला हो तो आपको लगे कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। तो उसको बोलते हैं टेकिंग थिंग्स पर्सनली। बोलते हैं ना, अरे पर्सनली मत लो। हमेशा ही होता है। हो ही रहा है आजकल। लेकिन ये थोड़ा वीडियो ना एक तरह का मेडिटेशन है, बिकॉज इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आप ये सोचो। एक बहुत अच्छा वीडियो है इसके बारे में, सेम नाम से है, टेड टॉक है, काफ़ी पुराना, 7 साल पुराना है या 6 साल पुराना। मोर देन 2 करोड़ व्यू है उसको। वो एक आदमी है जो कोच है, फुटबॉल रेफरी है वो, और उसको बहुत लोग गालियां देते हैं, ताने मारते हैं। तो वो ये बताता है कि जब भी आप किसी भी सिचुएशन में रहते हो और कोई आदमी आपको बुरा भला बोलता है तो एक कॉइन लेके रहता है हमेशा आपके पास, सिक्का। तो बोलता है सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ। एक तो हम लोगों को लगता है इट्स अबाउट मी, बोलता है मी को उल्टा कर दो तो इट्स अबाउट वी। उसका भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा पर्सनैलिटी में। कि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं और सुनने के बाद समझ रहे हैं, हमारे अंदर में एक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी है। एक इंसान है जो किसी खास वजह से बनता है और वो मरता ही नहीं है और वो चुप भी नहीं होता। इसलिए ये टॉपिक हाउ टू नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली उस इंसान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी पर्सनैलिटी को फील कर रहा है इट इज ब्लॉकिंग हिज और हर ग्रोथ। क्योंकि हम सब अपनी एजुकेशन से बंधे हुए हैं। हमको लगता है कि अगर कोई हमारी क्वालिफिकेशन को, हमारे काम को या हमारी स्टेटस को भला बुरा बोल दे तो ऑब्वियसली हम पर्सनली लेंगे। लोग बोलते भी इसलिए ताकि हम पर्सनली लें, बट वो होना नहीं चाहिए। बहुत बार बचपन में, स्कूल में पेरेंट्स भी बोलते थे कि अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो पॉजिटिवली लो। ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर की जिसको पर्सनल बोलते हैं, मतलब वो आदमी जो अंदर बैठा हुआ है और चुप नहीं होता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो लॉजिकल और सही बातें करता है। कैसे आप उसको पहचाने ताकि वो आपके हिसाब से काम करे, ये है आज का मेन कोर ऑफ दिस वीडियो। फिर से हम लोग शुरू करेंगे जैसे कल शुरू किया था, एक एक्सपेरिमेंट से। कल मैंने आपको बताया था कि कोई सिचुएशन सोचिए जहां पर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको सिचुएशन सोचना होगा जहां पर किसी ने आपको ऑफेंड किया है। किसी ने आपको बोला तुम बेवकूफ़ हो, तुम 2 कौड़ी के हो। समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी औकात क्या है? ट्राई टू ऑफेंड मी। बहुत बार, अब तो नहीं होता होगा, बचपन में तो बहुत होता था, लेकिन अब वो सिचुएशन आती है रात को सोते समय, सपने में। अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी लायक नहीं हो, इमीडिएटली समथिंग हैपेंस इनसाइड यू। तुरंत कुछ होता है अंदर, शायद गुस्सा या एम्बैरेसमेंट, या ये मन करता है कि मैं उसको किस तरह से प्रूव कर दूं कि तू गलत है, चुप रहे, तू चुप रहे। है कि नहीं? मतलब ऐसा है कि नहीं? अच्छा, मैं उसको थोड़ा सीन चेंज करता हूं। आप संतरा हैं और आप अनार हैं। एक ये सीन है। दूसरा, आप बदसूरत हैं, आप बुढ़िया हैं। संतरा अनार बोलने पे गुस्सा आया या बदसूरत बुढ़िया? सेकंड वाले पे। संतरा अनार पे गुस्सा क्यों नहीं आया? वर्ड्स केम फ्रॉम द सेम माउथ, साउंड एंटर्ड द सेम ईयर्स, द सेम पर्सन अटैक्ड यू। उसी आदमी ने आपको बोला, उसी मुंह से आवाज निकली और आपके कान भी वही हैं, बट वन सेंटेंस एंटर्ड यू, अदर कुड नॉट। एक सेंटेंस आपके दिमाग में घुस गया, चुभ गया, दूसरा नहीं घुस पाया। वाई?
इससे एक क्लू मिलता है अपने को। उसी क्लू को पहचानना है अगर आप अपने अंदर के ईगो को पहचानना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये आपका मालिक ना हो, नौकर हो। फर्स्ट क्लू, वर्ड्स डोंट हर्ट merely बिकॉज दे आर नेगेटिव, दे हर्ट व्हेन दे फाइंड समथिंग इनसाइड अस टू अटैच देमसेल्व्स टू। कोई भी शब्द अगर नेगेटिव हो तो हर्ट नहीं करता। चाबी ताले में लगने के लिए एक जगह चाहिए, ऐसे ही हमारे अंदर में कोई चीज होनी चाहिए जहां पर वो वर्ड आकर के चिपक सके। अगर मैं आपसे कहूं आप बहुत बेकार एक्ट्रेस हैं तो आपको हर्ट नहीं करेगा, आपको करेगा। वाइस वर्सा मैं आपसे बोलूं आप बहुत बेकार डॉक्टर हैं, बोलेंगे वो तो हुई, मैं जानती हूं। वाइस वर्सा चेंज कर दो, एक्ट्रेस को हर्ट होगा, डॉक्टर को हर्ट होगा अगर मैं आपको बेकार बोलूं, क्योंकि अंदर में एक एंटिटी है जो उसको अटैच करती है, उस सेंटेंस से चिपक जाती है। सो टुडे आई डोंट वांट टू टीच यू हाउ टू टॉलरेट इंसल्ट, आई वांट टू ट्राई समथिंग मच मोर इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आप इंसल्ट को झेलो या इंसल्टेड मत हो, यहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा। फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द पर्सन हु गेट्स इंसल्टेड। अगले कुछ मिनट तक हम लोग उस इंसान को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसकी इंसल्ट होती है हमारे अंदर। Because perhaps the ultimate way to stop taking things personally isn't becoming the stronger person. Perhaps it is discovering what the person actually is. शायद अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आदमी कभी भी आपकी बेइज्जती ना कर सके, इसके लिए आपको और मजबूत और ताकतवर नहीं बनना है। आपको ये जानना है कि आखिर वो इंसान मेरे अंदर में कौन है, कैसा है, कैसे वो बिहेव करता है। वो अलग इंसान है हमारे अंदर में। तो सबसे पहला सवाल है, What exactly inside me gets hurt? मेरे अंदर में वो कौन सी चीज है जो हर्ट होती है। तो जो चीज से हर्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रिगर। ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का, पार्ट 1 ट्रिगर। इसमें हर एक पार्ट की शुरुआत में मैं आपको एक चेंज टॉक दूंगा। वो एक तरह से एक सेंटेंस है जो आपको मेडिटेट करना चाहिए। अदर पीपल डोंट मैन्युफैक्चर योर पेन, समटाइम्स दे डिस्कवर वेयर यू ऑलरेडी आर हर्ट। बाकी लोग, जब भी कोई आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आपके लिए दुख तकलीफ बना नहीं रहा है, वो अचानक से एक्सीडेंटली वो भी डिस्कवर कर लेता है कि आप कहां पर पहले से हर्ट हो। सपोज समबडी टेल्स मी यू आर अ टेरिबल डॉक्टर, इफ समवन इनसाइड मी आई ऑलरेडी डाउट माई कंपिटेंस, द सेंटेंस कैन स्टे इन माई हेड फॉर आवर्स। कोई आदमी मुझे कहता है, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, तो मुझसे बोलता है तुम बहुत बेकार डॉक्टर हो, और मैं पहले से अपनी डॉक्टरी पर बहुत भरोसा नहीं करता हूं, तब वो बात मेरे साथ घंटों तक या शायद महीनों तक रहेगी। उसने मुझसे कहा था तुम बहुत बेकार डॉक्टर हो। कहा कैसे? बट सपोज समबडी टेल्स मी यू आर अ टेरिबल एस्ट्रोनॉट, आई प्रॉब्ली वोंट स्पेंड द नाइट वरिंग अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर देयर टू डिफेंड। हम सब के अंदर में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंसल्ट को, किसी भी बात को डिफेंड करने के लिए। कोई मुझसे बोलता है कि आप बहुत बेकार सॉकर प्लेयर हो, या बहुत ही बेकार एथलीट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोनॉमर हो। हाँ भैया, हाँ बेकार ही हूं क्योंकि मैं तो हुई नहीं। वो बात फंसती नहीं मेरे दिमाग में। देयर इज नो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू डिफेंड। अंदर में एक वकील नहीं बैठा उस चीज का। This is where the popular advice, don't take it personally, doesn't go deep enough. Of course, I shouldn't. But why do I? इसलिए जब भी कोई आदमी कहता है ना, अरे यार पर्सनली मत लेना, दिल पे क्यों लेता है, ये काम नहीं करती। क्यों नहीं ले हम? Because the sentence collided with something already stored inside me. अब सुनिए, कोई आदमी अगर आपको किसी बात से दुख तकलीफ दे सकता है, इसका मतलब उसने ये बता दिया कि वो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं। कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, या हो सकता है आपके अंदर में कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई इमेज अपनी खुद की। मैं अक्सर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स जो मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ कॉलेज जाते थे, वापस आते थे, उनके बारे में जब सुनता हूँ कि उनके पास मुझसे अच्छी कार है, मुझसे अच्छा बिजनेस है, तो अंदर में कुछ कुछ होता है। वो क्या है? कोई एक्सपेक्टेशन, इनसिक्योरिटी, या समथिंग, कोई इमेज मेरी, यार मैं तो उससे अच्छा था बेसिकली। बट ये सब क्या है? अल्टीमेटली क्या है? सब चीजें एक मेमोरी है। Someone says something today, but sometimes what hurts is 20 years old.
आज किसी ने आपसे कहा कि यार तुम ये गाड़ी चलाते हो डॉक्टर होने के बावजूद, अगर वो बात हर्ट होती है तो 20 साल पुरानी बात हो सकती है वो, which raises much deeper question. If yesterday is hurting through today's words, what is carrying yesterday inside me? इसलिए गहरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल की बात आज मुझे हर्ट कर रही है तो कौन सी चीज़ है जो कल को मेरे अंदर में ढो करके ले चल रही है। देखिए मेमोरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन काम की मेमोरी चाहिए। कल हम लोग पढ़ रहे थे जो अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं वो फालतू के नॉलेज को काम के नॉलेज से अलग करना जानते हैं। मैंने एक चीज़ और डिस्कवर की, अगर आपको एक अच्छी बुक लिखनी है तो आपके दिन में एक स्पेसिफिक टाइम पे आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए अपनी बुक पर काम करना चाहिए, नहीं तो वो भूल जाता है। तो मेमोरी का रोल है किसी काम को जो आप करना चाहते हैं वो आपको याद आए। लेकिन अब दिन भर क्या चल रहा है, उसने मुझसे ये कैसे कहा, क्यों कहा, कैसे कह सकता है। इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेमोरी। तो इसमें आपका चेंज स्टॉक क्या है? योर मेमोरी डजेंट मेयरली रिमेंबर द पर्सन, इट हेल्प्स रीबिल्ड द पर्सन। आपकी मेमोरी उस आदमी को केवल याद रखने में हेल्प नहीं करती है, उसको फिर से बनाती है। आस्क योर सेल्फ राइट नाउ, हु एम आई? अपने आप से थोड़ा सा ऐसे पूछिए, मैं कौन हूँ? हमारा माइंड बोलेगा मेरा नाम है आशीष शुक्ला, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मैंने ये पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं डॉक्टर बना था, मेरी शादी हुई थी, मुझे फिर कभी एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ ये अच्छी चीज़ हुई थी, मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल था, मैं इसमें फेल हुआ था। लेकिन आपने देखा क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा मैं कौन हूँ और मेमोरी ने बोलना शुरू कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली वेयर इन्वेस्टिगेशन बिकम्स वेरी डीप। वी नॉर्मली अज्यूम आई एम द पर्सन हु पोसेसेस मेमोरी, टर्न इट अराउंड। इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना है अपनी ब्रेन में और आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी आपकी गुलाम हो, आपकी मालिक ना हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन को उल्टा करना पड़ेगा। What if autobiographical memory is one of the major process through which the psychological person is continuously restructured? ये कृष्णमूर्ति यूज किया करते थे वर्ड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। अपने बारे में पास्ट में क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आपकी अंदर की साइकोलॉजिकल इंसान जो पर्सन है उसको बार बार कंस्ट्रक्ट करता है। असल में वो खत्म हो रही है। हमारी मेमोरी हमारी बॉडी की तरह है, जो खराब मेमोरी है बॉडी हील करती है, मतलब मेमोरी भूलना चाहती है। बॉडी में चोट लगती है तो चोट को ठीक करती है ना बॉडी। ऐसे ही हमारा माइंड भी खराब मेमोरीज को ख़त्म करना चाहता है, भुलाना चाहता है। लेकिन जितनी बार वो रिप्ले होती है वो हमारा साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी बनती जाती है कि मैं वही इंसान हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ था, इस आदमी ने किया था। आपका नाम, आपकी रेपुटेशन, आपकी अचीवमेंट, आपकी ह्यूमिलिएशन, आपके रिश्ते, आपकी जीत, आपके हार, मेमोरी stitches them together into one apparently continuous character called me। इन सबको लेकर के आपकी मेमोरी एक धागा एक कपड़ा बनाती है, उसको हम बोलते हैं मैं। नाउ वी हैव fascinating experiment. If memory helps maintain the person, what happens to the person when memory temporarily stops operating? आज अगर मेमोरी मेरे को जिंदा रखती है, मैं पहचानता हूँ अपने आप को शीशे में देख करके, तो अचानक से अगर मेरी मेमोरी चली जाती है तो क्या होता है? आज वैभव है, यहाँ पर शीश है, हम लोग हैं। मान लीजिए अचानक किसी वजह से मेमोरी चली जाए तो किसको वैल्यू देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें चालू होती हैं। अब तक तो आपने पहचाना, ठीक है, हमारे ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ है उसको हर्ट होती है, और वो भी इसलिए है क्योंकि मेरा मेमोरी उसको निकाल करके बुन रहा है मेरी पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट पार्ट है गैप्स। अगर मेमोरी में गैप्स आ गए तो पर्सन इजंट एज कंटिन्यूअस एज इट फील्स। हमारे अंदर में जो इंसान है, साइकोलॉजिकल इंसान, वो इतना कंटिन्यूअस है नहीं जैसा हमको फील होता है। हैव यू एवर बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग? कभी ऐसा हुआ है आपने कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें खो गए, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसमें अपने आप को डिज़ोल्व कर दिया, कोई खेल में, कहीं रास्ते में जा रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, सुंदर सा पहाड़ी देखते हुए आपका सेल्फ डिज़ोल्व हो जाता है। फॉर फ्यू मोमेंट्स यू वरंट थिंकिंग। कुछ मोमेंट के लिए आप सोच नहीं रहे थे, आप ये नहीं सोच रहे थे मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस पहाड़ी पर बैठे हैं आप। उस समय ये भी थॉट नहीं आता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं, ये चाय वाला मेरे को इज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये थॉट नहीं आता। यू
वर सिंपली एब्जॉर्ब्ड। तो जिंदगी के कुछ मोमेंट्स थे जहां पर आप सिंपली थे ही नहीं, एब्जॉर्ब थे। बहुत सिंपल चीज पूछिए अपने आप से, ड्यूरिंग दोज गैप्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस वर यू स्टिल देयर? जिस समय आप पहाड़ के साथ थे, जिस समय आपके अंदर में ये बातें नहीं चल रही थी, कोई चीज पढ़ रहे थे आप, पढ़ते पढ़ते खो गए, उस समय हम थे कि नहीं थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, हम थे कि नहीं थे? एक बुक पढ़ते 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 दिन भर, सुबह से, बुक तो छोड़िए, हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्म देखते देखते बस वही सीन चलती है कि कैरेक्टर वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी, हमने ओडिसी देखा, हम भूल गए अपने आप को, हम भूल गए। लेकिन क्या हम थे कि नहीं उस समय? ऑब्वियसली थे। तो मतलब अब मरे तो नहीं, हम तो जिंदा ही हैं। और एक और वजह से हम थे, क्योंकि जब हम होश में आते हैं तब बोलते हैं अरे बातचीत चालू होती है। हम ये नहीं बोलते अरे हम कहाँ गायब हो गए, हम थे। हमारे साथ रोज होता है, जब सोते हैं तब भी गायब हो जाते हैं, बट यू वरंट कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एज अ बायोग्राफी। उस मोमेंट में, जिस समय आप एक मूवी में खो गए थे, किताब में खो गए थे, पहाड़ों में खो गए थे, मेडिटेशन में खो गए थे, नींद में खो गए थे, जो चीज गायब हो गई थी वो आपकी बायोग्राफी थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों हुआ। एंड एवरी नाइट समथिंग इवन मोर रेडिकल हैपेंस। और यही चीज हर रोज रात को और कमाल के तरीके से होती है स्लीप में। स्लीप नेक्स्ट टॉपिक है। एवरी नाइट योर साइकोलॉजिकल रेज्यूम डिसअपियर्स। हमारे पास एक साइकोलॉजिकल रेज्यूम है कि मैं ये हूं, और वो गायब हो जाता है। कभी कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कभी बचपन के स्कूल में, कभी एकदम सबके सामने कपड़े उतर जाते हैं, कभी हम जानवर बन जाते हैं। आज जब आप सोएंगे आपका प्रोफेशन गायब हो जाएगा, आप डॉक्टर थे, गायब हो जाएगा। लखीमपुर में खूब लोग जानते हैं आपको, वो गायब हो जाएगा। आपके बैंक में कितने पैसे हैं वो भी आपको याद नहीं रहेगा। थैंकफुली आपको अपने ग्रजेस याद नहीं रहेंगे, जो लोग ने आपकी बेइज्जती की थी, जो लोग आपको इंसल्ट किए थे, वो गायब हो जाएंगे। आपका अपना नाम और आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी दिन के गायब हो जाएंगे। फिर भी जब आप सुबह उठेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं मर गया था कोई और जगह, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मरा तो था, कोई बायोग्राफी नहीं चल रही थी रात को 8 घंटे तक। आप बोलेंगे सोया था यार, अच्छी नींद आई। द पॉइंट इज नॉट दैट स्लीप मैजिकली प्रूव्स एनलाइटनमेंट, इट गिव्स अस समथिंग मोर यूजफुल एंड एक्सपेरिमेंट। पर्सनहुड इज इंटरमिटेंट। जो बंदा इंसल्टेड होता है उसको बोलते हैं पर्सनहुड। वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो इंटरमिटेंट है। कभी कभी गायब हो जाती है, कभी कभी हम लोग महान हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं ट्रेन में आ रहा था, कोई आदमी कितना भी कुछ बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसमें नशे में था, मैं किसी खास चीज के नशे में था। एक मेरा बर्थ था, एक बेचारी औरत खड़ी थी, मैंने कहा बैठ जाओ बच्चे को लेकर, वो लेट गई, मैं खड़ा रहा। खुश था मैं, बहुत एब्जॉर्व था, दिमाग में कोई बात नहीं चल रही, मेरी बर्थ है, बैठ कैसे सकती है, मैं खड़ा हूं ये बैठी है, ये बात नहीं चल रही थी। मुझे उसकी कोई हरकत चोट नहीं पहुंचा रही थी। पर्सनहुड is intermittent. Your existence and your psychological biography are therefore not obviously identical. एक है हमारा existence जो सोते समय भी है, दिन में भी है, लेकिन existence और हमारी चलने वाली बायोग्राफी, साइकोलॉजिकल बायोग्राफी, दोनों एक नहीं है। So now we arrive at a question: what changes the entire meditation? If I can exist when my story about myself isn't operating, why must I defend the story every waking minute? हमारी एग्जिस्टेंस चलती है, जब हम रात को सोते हैं तब भी आराम से हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब दिन में हम जगते हैं तो ऐसा क्यों है कि हम अपनी स्टोरी को, अपनी बायोग्राफी को डिफेंड करते रहते हैं? वकील की तरह हम अंदर दिमाग में बात करते रहते हैं। किसको बचाते हैं पता है दिन में? पर्सन। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यही वो है जिसको एक आदमी पूरी लाइफ स्पिरिचुअल जर्नी में डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। यही है जिसको लाओ त्सु कहते हैं है ही नहीं, लेकिन ये बोलता है बोलता है बोलता है। उनके में नहीं है, हमारे में बोलता रहता है। पर्सन क्यों बोलता है? मे बी यू हैव स्पेंट योर लाइफ प्रोटेक्टिंग समथिंग दैट कीप्स डिसअपियरिंग। कोई ऐसा भूत है हमारे मन में जो हर रोज रात को गायब हो जाता है। सुबह उठते ही हम उसको बोलते हैं अरे बचाओ 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 बचाओ। पर्सनहुड।
वी नॉर्मली ट्राई टू क्रिएट इनवल्नरेबल पर्सनैलिटी। ये मज़ेदार चीज़ है। सुबह उठते ही हम क्या चाहते हैं? एक ऐसी परफेक्ट बॉडी हो, एक ऐसा बैंक बैलेंस हो कि लोग देखें तो यार हिला ना सके। इनवल्नरेबल पर्सनैलिटी, कोई हमारे सामने एक शब्द ना बोल सके। बनना है तो जज बनो, बिलियनेयर बनो, यूपीएससी आईएएस बनो, बी कॉन्फिडेंट, पावरफुल, लर्न कमबैक्स, इग्नोर हेटर्स, build self-esteem. But all these strategies still assume one thing: there is a person who must constantly be protected. कहते हैं लोग कॉन्फिडेंट बनो, पावरफुल बनो, कम बैक करो अपनी लाइफ में। इन सभी स्ट्रैटेजीज में एक चीज बार बार मानी जाती है कि आपके अंदर में एक इंसान है जिसको आपको बचाना है। व्हाट इज दिस पर्सन? कौन है ये आपके अंदर में? अगर इसको प्योर फॉर्म में देखें और देख पाएं आप, तो ये मेमोरी है, हिस्ट्री है, मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल प्रेफरेंसेस हैं, खाने को, कपड़े को लेकर के कंडीशनिंग है। आपको एक खास तरह के कपड़े पसंद है, खास तरह का रंग पसंद है, अपनी एक सेल्फ इमेज है और ढेरों एक्सपेक्टेशन है। और ये चुप नहीं होती, चलती रहती है। नन ऑफ दीज आर डिस्ट्रॉयड, दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरली यूजफुल। आई नीड मेमोरी टू रिकॉग्नाइज माई फैमिली, आई नीड माई नेम टू फंक्शन इन सोसाइटी। ये सब बड़े काम के हैं। नाम चाहिए, मुझे मेमोरी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं, मैं अपना काम कर सकूं सोसाइटी में। लेकिन आई नीड प्रोफेशनल नॉलेज टू वर्क। प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन ऑपरेशनल आइडेंटिटी बिकम्स एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं, वहां पर मुझे इज्जत मिल रही है और पेशेंट मुझसे पूछ रहा है, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। आज मुझसे एक आदमी बोलता है, अगर जीना है ना तो इंडिया में जियो। मैंने कहा मतलब? क्योंकि इंडिया में पावर का मजा है। वो फॉरेन में रहता है, बोलता है फॉरेन में एमपीएस की, एमपी मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी इज्जत नहीं है। बता रहा था हॉस्पिटल में एक एमपी पहुंचा, डॉक्टर ने कहा प्लीज गेट आउट ऑफ माय चेंबर, आई एम बिजी विद पेशेंट। कोई इंडिया में बोल सकता है ऐसा? तो भौकाल उसको चाहिए। ये भौकाल क्या है? एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी, जो कि एक्चुअली ऑपरेशनल आइडेंटिटी। स्टॉप सेइंग आई हैव रेपुटेशन and somewhere psychologically it becomes I am my reputation. हम लोग ये बोलना छोड़ देते हैं कि मेरी एक शक्ल है, मेरी एक रेपुटेशन है, मेरा एक काम है। हम धीमे धीमे बोलते हैं मैं ही रेपुटेशन हूं। वो क्या बोलती है? मेरा नाम ही है मेरा शासन, मेरे वचन ही है मेरे शासन। देख ही नहीं पा रही थी कि बाहुबली सही कैसे है, मैं गलत कैसी हूं। You become the reputation. Now anybody who attacks my reputation appears to attack my existence. किसी ने मेरे reputation पे अटैक किया, इसका मतलब मेरे ऊपर अटैक किया, जान ले रहा है मेरी। That is why taking things personally can become exhausting. इसलिए जब आप किसी आदमी की बात को पर्सनल लेते हैं, थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ को खत्म कर रहा है भाई वो। You have created something that requires 24 hours of security. आपने अपने ब्रेन में कोई ऐसी चीज बना ली है जिसको 24 घंटे आपको बचाना पड़ रहा है। हर दिन डॉक्टर है तो अब डॉक्टर के रोल से ही आपको दिन भर, रात भर सोचना पड़ता है। बट कैन वी एक्चुअली सी दिस हैपनिंग रादर देन मेयरली अंडरस्टैंड इट इंटेलेक्चुअली? अब मजा तो तब आएगा जब हम इस चीज को देख पाएंगे कि ये एक फंक्शन है, ये हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको करके देखें कि जब ये अंदर का बायोग्राफी शांत हो सके। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, उल्टा करेंगे। डोंट काम द ऑफेंडेड पर्सन, फाइंड हिम। जिस आदमी ने आपकी बेइज्जती की है उसको आपको अंदर मन ही मन चुप नहीं करना है। कैसे बोला तूने, चुप रहे। आपको उसको बुलाना है, आजा। क्लोज योर आईज, रिमेंबर समथिंग समबडी रिसेंटली सेड और डिड दैट बॉदर्ड यू। आंख बंद कर लीजिए और किसी ने आपको कोई खराब बात बोली है, उसको बुलाइए, याद करिए। डोंट चूज योर ग्रेटेस्ट ट्रोमा, चूज समथिंग ऑर्डिनरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ी वाली चीज को मत लीजिएगा। किसी ने आपको एकदम ही बेइज्जत कर दिया हो, तार तार हो गए हो, उसको देखना भी नहीं चाहते, उसको मत देखिए। एकदम सिंपल ऑर्डिनरी चीज लीजिए। किसी ने आपका मैसेज इग्नोर कर दिया हो, किसी ने आपके काम को क्रिटिसाइज कर दिया हो, किसी ने आपको इनविटेशन नहीं दिया हो अपने यहाँ, बाकियों को दे दिया हो, आपको नहीं बुलाया हो, या किसी ने काम करते समय आपको इंटरप्ट कर दिया हो, ऐसी चीज को ब्रिंग दैट इंसिडेंट बैक, उसको वापस ले आइए। अब देखिए क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉडी में फील होगा शायद कहीं टाइटनिंग, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाती है,
बॉडी में गर्मी आ जाती है, मेमोरी बॉडी पर काम करती है, थोड़ा रेस्टलेसनेस आ जाती है, मन में आता है कि उसको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, तू सही नहीं है, तूने मुझे इग्नोर क्यों किया। तो सप्रेस मत करिए, अब पूछिए अपने आप से, व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन हर्ट। मेरे अंदर में कौन सी चीज़ है जो हर्ट हुई। इसका आंसर मत दीजिए, देखिए कि आपकी बॉडी को चोट लगी, शायद नहीं। क्या चीज़ को चोट लगा, शायद कोई एक्सपेक्टेशन थी, माई फ्रेंड शुड हैव रिप्लाइड, मैंने उसको मैसेज किया था, उसने रिप्लाई नहीं किया, करना चाहिए था। अगर आपकी आइडेंटिटी को चोट लगी, आई एम समवन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। हम लोग सब सोचते हैं बुद्ध या कृष्णमूर्ति की तरह हम बने, लेकिन वो अपने बारे में कभी सोचते हैं कि दे डिजर्व रिस्पेक्ट। शायद हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी रही हो कि मैं किसी काम में बहुत अच्छी नहीं हूँ और उसने खराब बोल दिया। या एक बड़ी फेवरेट स्टोरी है मेमोरी की, दिस ऑलवेज हैपन्स टू मी, मेरे साथ ही क्यों होता है। बेचारा वैभव रोज वीडियोस बनाता है, उसी के ही वीडियोस पिटते हैं, मेरे को ही बेइज्जती होती है। देखते रहिए, कीप लुकिंग। अब उस सामने वाले इंसान को हटा दीजिए, ये भूल जाइए कि उसका इंटेंशन क्या था, ये भूल जाइए कि वो आदमी सही था या गलत था। जस्ट एग्जामिन व्हाट देयर एक्शन टच्ड इनसाइड यू। ये देखिए कि उस आदमी के एक्शंस ने आपके अंदर में किस चीज को टच किया। एक वूंड है, और गहरे जाइए, पूछिए, विदाउट रिमेंबरिंग माई स्टोरी, वेयर इज दिस ऑफेंडिंग पर्सन राइट नाउ। ऑफेंडेड पर्सन, बिना मैं अपनी कहानी को याद किए, ये इंसान कहाँ है जिसको चोट पहुंची है। कुछ सेकंड देखिए, अपने प्रोफेशन को भूल जाइए, अपनी एज, आप यूट्यूबर हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, अपनी फेलियर को भूल जाइए। कोई भी आदमी आपके बारे में क्या सोचता है उसको याद मत करिए, अपना नाम भी मत लीजिए मेंटली, बस देखिए, सुनिए, सांस लीजिए, सेंसेशन को महसूस करिए। बायोग्राफी कहाँ है, आप गायब नहीं हुए हैं, खाली स्टोरी शांत हुई है। लास्ट पार्ट है फ्रीडम। यू डोंट नीड टू डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू स्टॉप लिविंग इम्प्रिजन्ड इनसाइड इट। हमको अपनी पर्सनैलिटी खत्म नहीं करनी है, डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, खाली उसके जेल में नहीं रहना है। कल अगर कोई आदमी आपको क्रिटिसाइज करता है, फर्स्ट रिएक्शन आएगा, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। लेकिन अब छोटा सा गैप है, तुरंत सोचिए मत, हाउ डेयर दिस पर्सन डू दिस। इन्वेस्टिगेट करिए, शायद ये उस आदमी की प्रॉब्लम हो। मेरे साथ होता है अक्सर, जब मैं बच्चों को देखता हूँ मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरे स्टाफ हैं, उल्टा बोल रहे हैं, तो मैं खोजता हूँ कि क्या हुआ इसको। आजकल हम पेरेंट्स हैं, बच्चों से बोलते हैं शादी कर लो, बच्चे पढ़ाई करो, नहीं मानते। मेरा ईगो हर्ट नहीं होता, क्योंकि मैं उस समय सोचता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ, वो किस कंडीशन में है। इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि इट्स अबाउट देम। मे बी दे आर एंग्री, इनसिक्योर, हरीड और सफरिंग। जो आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है वो शायद गुस्से में हो, इनसिक्योर हो, जल्दबाजी में हो, किसी प्रॉब्लम में हो। आज मैं गया था ऊपर, तो एक स्टाफ था, वो खाना खाकर रील देख रहा था। पहला रिएक्शन क्या आया, टाइम वेस्ट कर रहा है ये। लेकिन फिर दूसरा रिएक्शन गैप के बाद क्या आया, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं तो किताबें देखने गया था। मैं जब वहाँ खड़ा हुआ किताबें देख रहा था तो स्टाफ आ गया मेरे पास, तो सर बताइए मैं कुछ कर दूँ। जो चीज़ मैं उसको बोल के कराना चाहता था उसने खुद ही किया, कुछ हेल्प कर दूँ। इफ द कमेंट स्टिल हर्ट्स, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, देन परहैप्स इट इज अबाउट यू। और उस आदमी का कमेंट आपको अगर अभी भी हर्ट करता है तो शायद उसमें कुछ सच्चाई है, आपके बारे में हो कमेंट। कोई इनसिक्योरिटी, कोई पुराना वूंड, कोई गलती से कुछ महीनों से, कुछ सालों से आपकी इमेज बन गई हो। लर्न फ्रॉम वॉट एवर इज ट्रू। अगर कोई बोलता है आपके इस काम में ये कमी है, उसमें से सीखिए ना। करेक्ट वॉट एवर नीड्स करेक्शन, फीडबैक है वो। कोई करेक्शन बता रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए, बट डोंट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू आइडेंटिटी। ये पॉइंट देखिए कि किस समय एक आदमी की बात, एक इंफॉर्मेशन आपका साइकोलॉजिकल स्टोरी बन गया, आपकी आइडेंटिटी बन गया। यही पॉइंट सबसे क्रिटिकल है। जो हर्ट
होना हर्ट कराता है और हर्ट होने लायक हमको बनाता है. समवन सेइंग यू मेड अ स्टूपिड डिसीजन डज नॉट मेक यू स्टूपिड. कोई आदमी बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तो आपने कोई बेवकूफी वाला काम किया है, आप बेवकूफ बन नहीं गए. समवन रिजेक्टेड यू डज नॉट टर्न यू इनटू रिजेक्शन. आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, आप एग्जाम पास करना चाहते थे, लेकिन रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही रिजेक्शन है. समवन डिसरिस्पेक्टिंग यू डज नॉट रिमूव योर एग्जिस्टेंस. कोई आदमी अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, कितने लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको जानते ही नहीं, लोग गए ही नहीं है. पहाड़ों में जाते हैं तब जाके याद आता है यहाँ कोई पहाड़ भी है, नाम भी हमने दिए हैं. एंड समवन्स ओपिनियन अबाउट द पर्सन इज नॉट नेसेसरली अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू फंडामेंटली आर. कोई आदमी आपके बारे में जो ओपिनियन बना रहा है वो आप नहीं है. दैट कैन सिंपली बी अनदर डिफेंसिव पर्सनैलिटी. आई डोंट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स. अगर कोई बोलता है ना, अरे मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या बोलते कोई आदमी, इससे गहरी चीज है ये. रियल फ्रीडम जब आती है तो इस तरह के थॉट्स नहीं आते, मन शांत हो जाता है. जब सचमुच में आप किसी की बात का केयर नहीं करोगे तो आप ये बोलोगे भी नहीं. आई कैन लिसन टू यू, एक फ्री स्टेट में आदमी बोलता है. आई कैन कंसिडर योर क्रिटिसिज्म. जो तुम बोल रहे हो उसमें कुछ बात होगी, सुनता हूं मैं. या तो तुम परेशान हो गया तो शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी. आई कैन एडमिट व्हेन यू आर राइट. आई कैन करेक्ट माई सेल्फ. एक शांत आदमी बोलेगा जहां मैं गलती हूं, गलत हूं, उसको ठीक कर लूंगा. एंड येट आई डोंट हैव टू मैन्युफैक्चर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अराउंड योर ओपिनियंस. और ऐसा आदमी फिर किसी आदमी के ओपिनियंस पर अपना कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं बनाता. हाय राम, उसने बोला कैसे यार, सर ये हमेशा करता है. ये जब भी मेरे सामने आता है, मुझे पता है पिछले महीने भी किया था, उसके पहले भी किया था. ये एक बायोग्राफिकल स्टोरी चालू हो गई, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई, मरने जीने मरने की बात हो गई. बिकॉज इंक्रीजिंगली आई अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट my person and I am beginning to investigate what exists even when the person becomes silent. So next time somebody hurts you, don't immediately ask, why did they do this to me? Try another question. What exactly is the me that was hurt? अगली बार कोई आदमी आपको कोई ऐसे वर्ड बोलता है जिसमें आपको चोट पहुंची है, तो ये मत पूछिएगा, मतलब मन में पहला रिएक्शन तो यही आएगा कि इसने ऐसा किया क्यों, बोला क्यों. हमारे एक बच्ची काम करती है, वो आई, उसने बोला सर ऊपर पानी फिर से गिर रहा है. मैंने कहा देखो इसको काम नहीं करना. पहला रिएक्शन ये आया था, एकदम गलत. मैं जब गया तो ऊपर नदियां बह रही हैं सुबह हॉल में. जी पहला रिएक्शन कभी भी सही रिएक्शन नहीं होता. ये तो फैक्ट की बात बता रहा हूं, उसने मेरी इंसल्ट भी नहीं की थी. मन में तुरंत रिएक्शन आया, झूठ बोल रही है, काम नहीं करना इसको. इन्वर्टर रात को परसों सुबह इन्वर्टर आवाज कर रहा था, मैं पहुंचा, दिमाग में पहला रिएक्शन क्या आया, जो आदमी आया था काम करके नहीं गया. बट बात करके पता चला 3 बैटरीज खराब हो चुके हमारे, चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट रिएक्शन इज नेवर द करेक्ट रिएक्शन, वो खाली रिएक्शन से. आप पूछिए व्हाट एग्जैक्टली इज द मी दैट वाज हर्ट. किसी भी इंटरेक्शन में अगर आप हर्ट हुए तो आप पूछिए अपने आप से, मेरे अंदर में कौन है इसको हर्ट हुआ, और चुप हो जाइए. कहानी को चलने दीजिए, लेकिन आप मत इन्वॉल्व होइए उसमें. फॉलो द क्वेश्चन फार इनफ. जब तक कहानी चले उसकी सुनते रहिए. अच्छा ठीक है, इसको हर्ट हुआ, इतनी बार हर्ट किया, and perhaps one day there still be criticism and there still be disagreement, there may be an insult, but there will be much less inside you that needs defending. अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कुछ दिनों में आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी. कृष्ण की, बुद्ध की भी बेइज्जती होती थी, लेकिन कोई छू नहीं पाता था उनको, क्योंकि उनके अंदर में कुछ था ही नहीं इंसल्ट होने को. लोगों ने थूका तक है कृष्णमूर्ति के ऊपर, सॉरी बुद्ध के ऊपर. 80 साल रहे कृष्णमूर्ति, क्या लगता है उनकी कभी किसी ने बेइज्जती नहीं की होगी? लेकिन कहीं किसी बायोग्राफी में जिक्र नहीं है उनका. ऐसा लगता है कोई आर्टिफिशियल इंसान के बारे में लिखा गया है, बहुत ही अच्छा इंसान, कभी उसके साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं. बहुत बड़ा उनका कोर्ट केस चला है भाई, 20 साल तक उन्हीं की किताबों को उन्हीं से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे. बट ही वॉज अ मैन
जिसने अपने अंदर के स्टोरी टेलर को, साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलर को, बायोग्राफर को खत्म कर दिया। लोगों से बोलते थे मेरी बायोग्राफी लिखो, खुद अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी आज तक। शायद यूज्ड टू बिलीव कि पास्ट को भूलना बेटर है। फंक्शनल मेमोरी रखिए, लेकिन जैसे ही हर्ट हुआ उस हर्ट को बुलाइए वापस और पूछिए कौन है मेरे अंदर में जो हर्ट हुआ है, किसको चोट लगी है,